वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच एक अहम फैसले में यूनाइटेड स्टेट्स ने रसिया से जुड़े तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस कदम का सीधा असर इंडिया जैसे देशों पर पड़ने वाला है, जो पिछले कुछ वर्षों में रूसी तेल के बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के लिए अल्पकालिक राहत लेकर आया है, लेकिन इसके साथ कुछ रणनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल था। हालांकि वैश्विक तेल आपूर्ति को पूरी तरह बाधित होने से बचाने के लिए कुछ देशों को सीमित छूट दी गई थी। इसी छूट को अब फिर से बढ़ाया गया है, जिससे भारत जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने में आसानी बनी रहेगी। पिछले 2 वर्षों में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में काफी वृद्धि की है। पहले जहां भारत का मुख्य तेल आयात मध्य पूर्व देशों से होता था, वहीं अब रूस का एक प्रमुख सप्लायर बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सस्ता तेल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराया गया। इस छूट के जारी रहने से भारत को यही लाभ आगे भी मिलता रहेगा। वहीं ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। ऐसे में सस्ते स्रोतों का उपलब्ध रहना आर्थिक रूप से बेहद जरूरी है। यदि ये छूट समाप्त हो जाती है तो भारत को महंगे विकल्पों की ओर जाना पड़ता है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता था। हालांकि ये स्थिति पूरी तरह सरल नहीं है। अमेरिका का ये कदम अस्थायी है और इसे समय समय पर समीक्षा के आधार पर बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति में लचीलापन बनाए रखना होगा। अगर भविष्य में ये छूट खत्म होती है तो भारत को तुरंत अन्य सप्लायर्स की ओर रुख करना पड़ सकता है। इस बीच भारत ने अपनी रणनीति को संतुलित रखने की कोशिश की है। एक ओर वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध भी मजबूत बनाए हुए है। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की खासियत माना जा रहा है। इस फैसले का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है। सस्ता तेल मिलने से सरकार पर सब्सिडी का दबाव कम होता है और महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। साथ ही उद्योगों के लिए उत्पादन लागत भी कम रहती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह फैसला तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अगर रूस के तेल को पूरी तरह बाजार से बाहर कर दिया जाता तो आपूर्ति में भारी कमी आ सकती थी, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ जाती। ऐसे में ये छूट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संतुलन के लिए भी जरूरी है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम पूरी तरह आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। वो चाहता है कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता न आए, साथ ही रूस पर दबाव भी बना रहे। ऐसे में सीमित छूट देना एक संतुलित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गहराई से जुड़ी हुई है। यूरोपीय देश जहां रूस पर सख्त रूप अपनाए हुए हैं, वहीं एशियाई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत ने भी हमेशा यही रुख अपनाया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और विविध बनाए रखे। केवल एक देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए भारत पहले से ही अन्य विकल्पों पर भी काम कर रहा है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ समझौते। जा सकता है कि अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर छूट बढ़ाने का फैसला भारत के लिए फिलहाल राहत भरा है। इससे न केवल सस्ते तेल की आपूर्ति जारी रहेगी, बल्कि महंगाई और आर्थिक दबाव को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये राहत अस्थायी नहीं है, इसलिए भारत को अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर लगातार काम करते रहना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और भारत इस बदलते समीकरण में अपनी स्थिति को किस तरह मजबूत बनाए रखता है।